हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने कुछ क्वेश्चन भेजा था, बहुत कम बच्चे लोगों ने चेक कराया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, चेक नहीं करा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, इसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न आए हैं। अभी जो पिछला बोर्ड परीक्षा हुआ है उसका पेपर उठा के देखिए, उसमें प्रश्न इससे आया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिलियन बिलियन क्या है हम लोग जानेंगे। बिलियन बिलियन क्या है, सॉल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे बिलियन के बारे में। फिर भी मैं बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। कैसा होना चाहिए, समांगी विषमांगी नहीं। अगर विषमांगी मिश्रण लेंगे तो वो बिलियन नहीं कहलाएगा, समांगी होना चाहिए। समान क्या होना चाहिए, अंग होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठीक है, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या किया, समान अंगी। नाम है समांगी यानी समान अंग, यानी जो भी पदार्थ मिलाएंगे जब वो बिलियन बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके जो भी अवस्थाएं होंगी वो समान रहेंगी, एक जैसा। जैसे आपने पानी ले लिया और ऊपर से चीनी मिला दिया, चीनी ठोस अवस्था में, पानी द्रव अवस्था में। अब जब ये घुल के तैयार होगा आपका बिलियन, जब बिलियन मिश्रण, पहले क्या बोलेंगे मिश्रण, ये तैयार होगा मिश्रण तो क्या हो जाएगा, बिलियन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि समांगी मिश्रण हो गया। कैसे, अब चीनी ठोस, ये द्रव, लेकिन जब मिश्रण तैयार हो गया वो केवल ही क्या रहा, द्रव। चीनी अगर निकालना चाहे कहीं से उठाएंगे तो सबकी अवस्था एक रहेगा, क्या, द्रव अवस्था, उसमें कोई ठोस दिखाई नहीं देगा। तभी क्या हो गया, विलयन हो गया। तो जब दो या दो पदार्थ जो है क्या बनाते हो, समांगी मिश्रण बनाते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। बस इतना लिखना है। अब विलयन के दो भाग हो जाते हैं। विलयन जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, लिखेंगे विलयन के भाग। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग लिखेंगे विलेय। विलेय किसे कहते हैं, तो विलेय जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलेय कहते हैं, या जिसे घोलते हैं उसे भी क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। दूसरा लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे, विलायक। विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन जिसकी मात्रा क्या अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, या जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, हमने चीनी को इसमें डाला, इसकी मात्रा कम है इसलिए विलेय है, तो इसे डाल भी रहे हैं तो इसलिए विलेय हो जाएगा। और जिसकी मात्रा अधिक है, जैसे पानी अधिक है तो विलायक है, और जिसमें डाल रहे हैं वो क्या है, विलायक है। तो इसमें डाले हैं इसलिए क्या गया, विलायक हो गया। तो ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब विलयन जो है, जैसे दो या तीन, एक तो होगा नहीं, विलयन में एक अंग नहीं होता है। तो जब दो पदार्थों से जब विलयन का निर्माण होता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। आज जब आपका क्या है, दो क्या हो, तीन हो, कितने अंग हो, अगर विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बनना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और जब आपका विलयन क्या हो, तीन से अधिक हो, चार पाँच छः हो, तो उसे कौन सा विलयन कहेंगे, तो उसे कहेंगे क्या, बहुअंगी विलयन। तो द्विअंगी, त्रिअंगी और बहुअंगी विलयन कहलाते हैं। उसके बाद जो है विलयन का आता प्रकार। विलयन के प्रकार, हेडिंग लिखेंगे विलयन के प्रकार। तो लिखेंगे इसके निम्न प्रकार होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा तनु विलयन। पहला क्या होगा, तनु विलयन। किसे कहते हैं, तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन में विलेय की वह मात्रा, विलयन में विलेय की वह सांद्रता जो क्या हो, कम होती है। अर्थात सीधे सीधे लिखेंगे, विलयन में जब क्या हो, विलेय की सांद्रता कम हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। विलयन में विलेय की सांद्रता का हो, कम हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरा लिखेंगे सांद्र विलयन। सांद्र, सांद्र क्या होता है, तो विलयन में विलेय की सांद्रता क्या अधिक होती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन में क्या हो, विलेय की सांद्रता जब अधिक होगी तो सांद्र विलयन, और विलेय में क्या हो, जब विलेय में क्या हो, विलेय की सांद्रता कम हो उसे तन विलयन कहते हैं। तन का मतलब जैसे बोलते हैं गाँव में, एक पतला है, गाढ़े से शरबत बना रहे हैं तो चीनी कम मात्रा डालेंगे तो विलेय की मात्रा जब कम हो गई तो क्या हो जाएगा, विलयन, तनु विलयन होगा। इसको कहेंगे पतला हो गया है। जब हम क्या होगा, विलेय की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी विलेय की सांद्रता बढ़ा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका गाढ़ा हो जाएगा, तो सीधे कहेंगे क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया। तो सिंपल डिफिनेशन है तनु विलयन में और सांद्र विलयन में। इसमें क्या होती है, सांद्रता कम होती है, इसमें सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। मात्रा इसमें कम होता है, इसमें मात्रा क्या होता है, अधिक होता है विलेय की। बस इतना ही तो लिखना आपको। अगला क्या है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो आएगा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। ये सब जानिए जानकारी के लिए, ठीक है। जो मैं बोलूंगा उसको नोट जरूर करिएगा, अच्छे तरीके सब नोट करिए, लेकिन जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट उसको जरूर इंपॉर्टेंट करिएगा, पक्का वही सब आएगा। अगला है संतृप्त। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ठीक है, विलयन में विलेय की वह अधिकतम संभव मात्रा जो पूर्ण रूप से क्या घुलनशील हो
उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ? इसमें कौन से स्थिर ताप, स्थिर ताप पर विलय की वो अधिकतम संभव मात्रा जो विलयन में क्या हो, घुलनशील हो, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे कहने का मतलब हमने जल लिया था और चीनी, हमने चीनी मिलाते गए, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि चीनी इसमें घुलना बंद कर देगा। जब बंद हो जाएगा तो फिर वो अधिकतम संभव मात्रा वही क्या होगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। आप घरों पर शरबत बनाते होंगे तो चीनी डालते हैं, थोड़ा सा घुल जाता है, फिर डालते हैं घुल जाता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है स्थिर ताप पर, इस ताप हमेशा क्या रहेगा, रूम का फिक्स रहेगा, उस ताप पर जब रखते हैं तो क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन को घुलना बंद कर देता है, तो वह जो शरबत बना है, आपका विलयन बना है, वो कैसा है, संतृप्त विलयन, यानी इसमें घुलने वाला नहीं है। तो वो लिखेंगे कहाँ, यानी लिखेंगे आपको स्थिर ताप पर विलय की वो अधिकतम संभव मात्रा जो विलयन में क्या घुलनशील हो, अधिकतम तक क्या घुलनशील हो, वह विलयन का संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर? ठीक इसका उल्टा क्या होगा, असंतृप्त विलयन। अगला क्या है, असंतृप्त विलयन, दूसरा नंबर पर। तो वही चीज, स्थिर ताप पर विलय की वह मात्रा जो संतृप्त विलयन से कम हो, विलय की वह मात्रा जो क्या हो, संतृप्त विलयन से कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जो अधिकतम पॉइंट है उससे कम ही हम घोलेंगे तो वह जो विलयन प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। एक अगला इसी में आता अति संतृप्त विलयन, नाम अति, अति हो गया यानी अधिक हो गया, तो अति संतृप्त विलयन, तो इसका मतलब क्या, यानी स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की क्या हो, मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन से अधिक हो, अति हो गया, यानी संतृप्त विलयन से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो वह जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि हमने चीनी घोला 10 ग्राम, 10 ग्राम तक इसमें डाला तो पूर्ण रूप से घुल गया, लेकिन जैसे 2 ग्राम और बढ़ाया, यानी टोटल इसमें कितना ग्राम हो गया, 12 ग्राम, तो 2 ग्राम नहीं घुला, तो मैक्सिमम जो बिंदु हो गया 10 ग्राम। इसका मतलब जो प्राप्त विलयन है वो कैसा, संतृप्त विलयन है। लेकिन हमने कितना घोला, 8 ग्राम ही चीनी घोला, तो इसमें संतृप्त से क्या है, कम हो गया, इसलिए जो विलयन तैयार होगा उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। और हमारा क्या था, 10 था मैक्सिमम, और 2 ग्राम और हमने डाल दिया और वो भी घुल गया, तो इस विलयन को जो विलयन प्राप्त हुआ है तो उस विलयन का नाम क्या रखेंगे, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। क्लियर? आशा करते हैं आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है सांद्रता। सांद्रता क्या है, सांद्रता तो विलयन के इकाई लीटर में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलयन के कौन से, इकाई लीटर में, कोई विलयन है उस विलयन के क्या होना चाहिए, इकाई लीटर, यानी 1 लीटर ले लेना आपको, इकाई लीटर में। अब विलय की जो मात्रा इसमें घुली है वही मात्रा क्या हो गई, विलयन की सांद्रता होगी, उसी को सांद्रता कहते हैं। यानी 1 लीटर हमने लिया विलयन और उसमें देखा हमने 100 ग्राम चीनी मिलाया था, वही इसकी क्या हो गई, सांद्रता हो गई, इस विलयन की सांद्रता क्या हो गई, 10 ग्राम हो गई। तो ये विलयन की सांद्रता नापने की कई सिस्टम में कई इकाइयाँ हैं। तो सांद्रता के बारे में बस लिखना है आपको कि विलयन के इकाई लीटर, ठीक है, इकाई लीटर या इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। फिर लिखेंगे नीचे, सांद्रता के नापने की निम्न इकाइयाँ हैं। सांद्रता के नापने की निम्न इकाइयाँ, पहला लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या नाम है उसका, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है भार, भार प्रति भार, भार प्रति या करके, या लिख सकते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W, छोटा W है नीचे बड़ा W है, और हमेशा इसको किस में लिखना, परसेंटेज में लिखना है, ध्यान रहे आपको। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, तो विलय की ग्राम में वह मात्रा, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुलनशील हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहना आपको, यानी विलय की ग्राम में वह मात्रा, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुलनशील हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। फार्मूला लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर लिख सकते हैं विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किस में होना चाहिए, ग्राम में, और बटे क्या लिखना है, विलयन की मात्रा, ये भी किस में, ग्राम में। तो भी आप गुणे हमेशा क्या लिखना, आपको ध्यान रहे, कैसा लिखना है, 100 लिखना है, गुणे 100, प्रतिशतता पढ़ना है इसलिए 100।
तो 100 क्या होना चाहिए, 100 आपका क्या होना चाहिए ग्राम बिलियन होना चाहिए। उसमें जितनी मात्रा हम खोल रहे हैं वही क्या होगी, द्रव्यमान प्रसन्नता या W/W कहेंगे। यानी दोनों क्या है, भार भार है, वेट वेट है। ये कम भार है, ये अधिक, इसलिए छोटा W और नीचे वाला क्या बड़ा W। दूसरा इसका लिखेंगे भार आयतन। दूसरा क्या होगा इसका, भार आयतन। भार आयतन, आयतन या इसी को लिखेंगे W और बाई V, वेट और V से वॉल्यूम आयतन। इसको इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय की ठीक है ग्राम में वह मात्रा जो 100 ठीक है 100 मिलीलीटर। क्या ध्यान देना है, ये देख रहे हैं आयतन है इसलिए मिलीलीटर में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में क्या घुलनशील हो, उसे हम भार प्रति आयतन या W/V कहते हैं। फार्मूला लिख सकते हैं भार प्रति आयतन का, नीचे लिखेंगे भार प्रति आयतन बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में। क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा किसमें चाहिए, ग्राम में, और बटे का लिखेंगे बिलियन का आयतन, किसमें होना चाहिए, मिलीग्राम में करना चाहिए, मिलीग्राम में। और गुणे हमेशा क्या लिखना है, 100 लिखना है। अगला लिखेंगे, अगला इसका जो प्रकार होगा उसका नाम है आयतन प्रति आयतन। आयतन प्रति का लिखेंगे आयतन या इसी को बोलेंगे आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता या क्या लिख सकते हैं, भी स्मॉल भी बाई कैपिटल भी, क्या होना चाहिए, कैपिटल भी, क्योंकि आयतन प्रति आयतन, तो आयतन क्या है कम है, कम क्या है विलेय होगा और ये नीचे है बिलियन। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे विलेय की, ठीक है, विलेय की मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन हमेशा किसमें लेना है आपको, मिलीलीटर में लेना है। तो बोलेंगे क्या, विलेय की वह मात्रा, विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर, क्या 100 मिलीलीटर बिलियन में घुलनशील हो, उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। बस लिखना क्या है कि विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में क्या घुलनशील हो, उससे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फार्मूला लिखेंगे आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता है आयतन, ठीक है, आयतन प्रति आयतन, ठीक है, यह आयतन प्रतिशतता है, एक ही नाम है, सब एक के नाम है। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें, मिलीग्राम में, और बटे का लिखना है बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा वो भी किसमें, मिलीग्राम में, और गुणे का लिख देना है 100 लिख देना है। क्लियर। इसी क्रम में अगला आपका है नापने की जो इकाई है वो है आपका मोलरता। मोलरता अब यहीं से आपको इम्पॉर्टेंट करना है, यहीं से पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से। अभी तक हमने बताया उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, आप जानकारी के लिए जानिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और न्यूमेरिकल भी बनेगा इसका। तो मोलरता क्या है, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोलरता कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन है, उसमें कितना मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा घुला हुआ है, उसे ही क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का फार्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा, ठीक है, बटे बिलियन की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा बटे बिलियन, बिलियन की मात्रा इसमें लीटर में, लीटर में, लीटर में, और लीटर में अगर ग्राम मिलीग्राम में रहेगा तो आपको ध्यान देना क्या करना है, 1000 से गुणा कर देना। अगर यहाँ पर हम कह दें मिलीग्राम में, यहाँ मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर मैं लिख दे रहा हूँ तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा, 1000 से गुणा 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो मोलरता का होता है, तो विलेय की मात्रा बटे बिलियन, डिफरेंशियल लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल आपका हो जाएगा
कि 1 लीटर क्या बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोलरता कहते हैं। क्लियर। अगला आपका है मोलरता। ये ध्यान देना थोड़ा सा, दोनों में से एक कोई पूछेगा, बता दे रहा हूँ। मोलरता के बाद क्या है मोललता। ये हम लोग सब डिस्कस किए हैं फर्स्ट ईयर में, आप पढ़े होंगे जानते होंगे। मोललता ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे आपसे, ठीक है। ये पूछा जाएगा मोललता क्या है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोललता कहते हैं। वहाँ पर क्या था, 1 लीटर बिलियन था, बस थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पर 1 लीटर बिलियन लेना है और यहाँ पे 1 किलोग्राम बिलियन नहीं लेना है, विलायक लेना है, ये ध्यान रहे। तो उसमें क्या बोलने थे मोलरता में, तो 1 लीटर बिलियन उपस्थित विलेय की मात्रा। यहाँ क्या बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या लिखेंगे, मोललता कहते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे, ऊपर ऐसे विलेय की मात्रा अब बटे विलायक की मात्रा क्या किलोग्राम में, बस यही फार्मूला जो ऊपर लिखे हैं। उसमें क्या था विलेय की मात्रा, तो लिखेंगे विलेय की मात्रा बटे का आ जाएगा, यहाँ बिलियन नहीं विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया है तो फिर क्या कर देंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगला वीडियो बनेगा इसी पर ही, जो आपका क्या है ppm है, ppb है, फिर आपका मोल अंश है, मोल जिसको मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो और भी इसकी आसानता की इकाई हैं जो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। अगर आपको जहाँ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर दोबारा बता दिया जाए, क्योंकि अगला वीडियो इसी पर बनने वाला है। धन्यवाद।